आज हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो बात यह है कि ऑप्टिक्स दो तरह की होती है, एक जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और दूसरी जिसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। रे जिसको हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाशिकी और वेव ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। दोनों में फर्क ये है कि रे चलती है यूं स्ट्रेट एकदम सीधी, जबकि वेव चलती है यूं। जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो कोई भी लाइट अगर कहीं भेजते हैं तो सीधी भेजते हैं, जबकि वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ते हैं तो इसमें लाइट को इस तरह से भेजते हैं, मतलब एक वेव या तरंग की फॉर्म में। इस चैप्टर में जो चीजें हमारे काम में आती है उसमें है रिफ्लेक्शन या परावर्तन, दूसरा पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन या अपवर्तन, तीसरा हम पढ़ते हैं प्रिज्म को, चौथे पे आते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ये प्रिज्म है और ये है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। जबकि इस चैप्टर में जो चीजें हमारे काम में आती है वो है इंटरफेरेंस या व्यतिकरण, दूसरे पे जो चीज काम में आती है वो है डाइफ्रैक्शन या विवर्तन, तीसरे पे जो चीज काम में आती है वो है पोलराइजेशन या ध्रुवण, और चौथे पे आता है हाइगेन प्रिंसिपल, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। इस चैप्टर में हम चार चीजें पढ़ेंगे। पहली है इंटरफेरेंस, दूसरी है डाइफ्रैक्शन, तीसरे पे है पोलराइजेशन या ध्रुवण और चौथे पे है हाइगेन्स प्रिंसिपल। ये चैप्टर स्टार्टिंग में वेव ऑप्टिक्स से हटके पहले कुछ वेव की बेसिक चीजें समझनी है। जैसे यहां से हम शुरू करते हैं वेव या तरंग को, तो वेव को लिखा जाता है y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी से। लिखा खैर आगे डायरेक्शन भी जाता है, लेकिन इस चैप्टर में हमें इतना ही लिखना है इसको। जैसे मान लो ये है कोई वेव या तरंग, इसमें ए क्या है, ए का मतलब है ये जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आयाम, ये है एम्पलीट्यूड या आयाम। इससे एक और चीज जो जुड़ी हुई है, सवालों में पूछा जाता है, इंटेंसिटी या तीव्रता। तो अगर इसमें पूछा जाए तीव्रता या इंटेंसिटी तो ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी वेव की तीव्रता या इंटेंसिटी हमसे पूछी जाए तो यहां जो भी चीज लिखी होगी उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। साइन का मतलब है, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो वेव को जीरो से शुरू करना है। अगर यहां कोस लिखा होता तो यहां से शुरू करने की बजाय वेव ऊपर से शुरू की जाती, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओमेगा इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, या कोणीय आवर्ती इसको कहा जाता है। साथ में इस ओमेगा के दो फॉर्मूले दिए जाते हैं, एक तो 2 पाई एफ और दूसरा दिया जाता है 2 पाई अपॉन टी। इस एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या आवर्ती। ये क्या बताती है, मान लो ये कोई वेव है, 1 सेकंड में यहां आ गई, तो इसने 1 2 3 4 5 साइकिल कंप्लीट किए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है 5। फ्रीक्वेंसी का मतलब है साइकिल पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। अंतर कैसे करेंगे कि कहां एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है और कहां सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछी है। इस ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, जबकि इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। अगर किसी सवाल में हर्ट्ज लिखा हुआ है या साइकिल पर सेकंड लिखा हुआ है
तब तो बात की गई है एफ की, और अगर रेडियन पर सेकंड लिखा गया है तो बात की गई है ओमेगा की। अगर अपने बोर्ड से पढ़ाए हुए में से एक भी सवाल बाहर आया तो तुम्हें तुम्हारी पूरी फीस वापस मैं दिलवाऊंगा। ये वीडियो तुम सेव कर सकते हो। जो जो सवाल सामने लिखे हैं इनके बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। टी लिखा है, इस टी को बोलते हैं टाइम पीरियड या आवर्तकाल। वेव को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, मतलब जब ये यहां से चल के यहां आई है इस जगह तक, इसका जो टाइम है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड या आवर्त। ये वेव की वो बेसिक चीजें हैं जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ते टाइम ये सोचा जाता है कि आपको पहले से आती है। अब आती है या नहीं आती है ये तो आप डिसाइड करेंगे। आती थी तो ठीक है, नहीं आती है तो सीख चुके हैं। दूसरी चीज, इस चैप्टर में बार बार एक फॉर्मूला काम में आएगा। ये वेव है, देखो यहां से शुरू होके इसने यहां एक साइकिल कंप्लीट किया, हो गया 1 साइकिल। इसमें जितनी डिस्टेंस ये चलता है, जितनी दूर आता है, इसको बोलते हैं लैम्डा या वेव लेंथ, या इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। वेव की है जो लेंथ उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, यहां से यहां तक। इसमें जितना टाइम इसको लगता है उसको बोलते हैं टी। और एंगल कितना होता है, ये साइन 0 है, ये साइन 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। यहां से यहां तक आने में टोटल फेज या कला जो है ये 360 डिग्री की चलता है या 2 पाई एंगल की चलता है। तो इस पार्ट से सबसे पहले अगर सवाल पूछा जाएगा तो क्या पूछेगा कि मान लो लैम्डा अपॉन 2 है, यहां तक आएगा, इतनी दूर में कितना एंगल कवर होता है, 180 का। अगर पूछे ये लैम्डा है, लैम्डा बाई 4 में कितना एंगल कवर होता है, तो 90 का। अगर पूछे 3 लैम्डा बाई 4 में कितना ट्रेवल होता है, तो 270 का। अगर यहां 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 या यहां हमसे पूछा जाए तब तो हम सीधा उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मान लो पूछ लिया जाए कि जब ये 40 डिग्री चलता है यहां तक तो कितना लैम्डा चलता है, कितना टाइम लगता है, इन सवालों का उत्तर सीधे नहीं दिया जा सकता। तो एक फॉर्मूला लिखा जाता है, ये बोलता है पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। पाथ मतलब है यहां से यहां तक की दूरी, टोटल कितनी थी, लैम्डा थी, तो ऊपर तो लिखा गया है पाथ डिफरेंस और नीचे क्या लिख दिया गया, लैम्डा। इसको हिंदी में बोलते हैं पथांतर अपॉन लैम्डा, बराबर टोटल टाइम कितना लगता है इसको, टी, तो ऊपर लिखा जाता है टाइम डिफरेंस अपॉन टी। इस टाइम डिफरेंस को हिंदी में लिख देंगे समयांतर अपॉन टी। और यहां से यहां तक कुल कोण कितना चला है, टोटल एंगल इसने 2 पाई, तो बराबर में लिखा जाएगा फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई, या इसको लिख देते हैं कलांतर अपॉन 2 पाई। अगर वेव या वेव ऑप्टिक्स, तरंग या तरंग प्रकाशिकी से कोई सवाल देना है तो सबसे पहले इस फॉर्मूले पे पूछा जाए। कैसे, मैं फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूं और साथ में इसका सवाल दिखाता हूं। फॉर्मूला हमने लिखा है फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई बराबर पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा बराबर टाइम डिफरेंस अपॉन टी। ठीक बात है। मान लो सवाल है, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल 10 सेकंड है तो 2 सेकंड के अंतर्गत कितना पथांतर होगा। सवाल दिया है इफ टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 10 सेकंड देन फाइंड पाथ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू 2 सेकेंड। हमें जो चीजें दे रखी है उसमें क्या क्या है, सवाल में बोलता है टाइम पीरियड ऑफ वेव इज
10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड दे रखा है, मतलब टी दे रखा है। देन फाइंड पाथ डिफरेंस, ये पूछ रखा है अकॉर्डिंग टू 2 सेकेंड, ये समय का अंतर है, टाइम डिफरेंस है। तो ये इतना इतना फॉर्मूला इधर ले लेंगे साइड में, तो क्या आएगा, पाथ डिफरेंस अपॉन लेमडा बराबर टाइम डिफरेंस कितना है 2 अपॉन समय कितना है 10। 2 से काट देंगे 5 बार तो उत्तर आ जाएगा लेमडा अपॉन 5। अगर एयरफोर्स की एग्जाम लगती है तो छोटे सवाल दिए जाते हैं, नेवी वाले में फिर भी टाइम खाने वाले सवाल आएंगे। कोई दूसरी एग्जाम हो, एनडीए हो, तो भी इसके चांसेस कम हो जाते हैं, वहां टाइम कंज्यूम करने वाले सवाल आएंगे। लेकिन यहाँ अगर कम से कम टाइम में सवाल करवाना हो तो फर्स्ट चॉइस रहेगा ये कि एक चीज दे देगा इनमें से और दूसरी चीज पूछ लेगा। मान लो ऐसा ही दूसरा सवाल दे देता है, फाइंड फेज डिफरेंस फॉर ए वेव इफ इट्स lambda is equals to 10 meter and path difference is 1.5 मीटर। यदि किसी तरंग की तरंगदैर्ध्य 10 मीटर हो तो 1.5 मीटर पथांतर के संगत क्या कलांतर होगा। अभी फॉर्मूला आया था जिसमें क्या लिखा था, अगर फेज डिफरेंस लेते हो तब तो नीचे लिखा जाता है 2 पाई, और अगर पाथ डिफरेंस लेते हो तो नीचे लिखा जाता है लैम्डा। ये है कलांतर और ये है पथांतर, ये तो पूछ रखा है। तो फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस, कितना दे रखा है पाथ का डिफरेंस इसने 1.5, और टोटल लैम्डा कितना दे रखा है, तो पॉइंट हटाएंगे 0 लगा देंगे, 2 से 10 बार काट देंगे, फेज डिफरेंस आएगा 3 पाई बाई 10। कोई तकलीफ है किसी को? किसी वेव के लिए 3 चीजें हैं, पाथ डिफरेंस यानी पथांतर, फेज डिफरेंस यानी कलांतर, और टाइम डिफरेंस यानी समयांतर। 3 में से एक चीज देके अगर दूसरी पूछता है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेव्स, या 2 तरंगों का परिणामी। मान लो पहला सवाल जो हमने अभी चीजें पढ़ी उनसे आता है, दूसरा इसके ऊपर आएगा। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ये वो बेसिक चीजें हैं जो अगर हमें आएगी तो ही आगे चैप्टर आएगा। ये क्या है, मान लो एक पॉइंट पे एक वेव तो ये आती है और एक दूसरी वेव साइड में से ये आती है। इसको हम बोल देते हैं y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और इसको बोल देते हैं y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। दोनों वेव में क्या अंतर है, एक का एम्पलीट्यूड या आयाम कितना दे रखा है a1 और दूसरी का कितना दे रखा है a2। यहां सिर्फ ओमेगा टी है और यहां है ओमेगा टी प्लस 5। मतलब ये है कि एक वेव तो शुरू होती है 0 से, ये वाली साइन सिर्फ साइन है तो यहां से, और एक में प्लस 5 है यानी कुछ एंगल दिया हुआ है। तो अगर आप इसका डायग्राम यहां खींचते हो तो ये यहां से शुरू नहीं होगी, ये थोड़ी ऊपर से शुरू होगी। समझ में आ गया क्या अंतर है दोनों में? एक वेव है y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी है y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इन दोनों को एक पॉइंट पे मिलाना है यहाँ, तो एक चीज तो निकालना है कि ए क्या होगा और दूसरा निकालना है इंटेंसिटी क्या होगी। तो शुरू करते हैं इसको। y1 इज इक्वल्स टू है a1 साइन ओमेगा टी,
और y2 है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो जब हम 11th क्लास में दो फोर्स का रिजल्टेंट पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि अगर F1 और F2 थीटा एंगल पे हो तो इनका रिजल्टेंट या परिणामी दिया जाता है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कोस थीटा से। सुना है ऐसा? वेक्टर की प्रश्नावली में आता है मैथ्स में ऐसा। अब यूं ही एक तो क्या है A1 है, दूसरा क्या है A2 है, और दोनों में कितना डिफरेंस है फाई का। तो इस केस में जो A है ये लिखा जाता है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस थीटा। मान लो हम ये लेना चाहें कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। अगर मैक्सिमम वैल्यू हम यहां रख देते हैं तब तो A आएगा रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2। इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो A आएगा रूट A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो A मैक्सिमम आएगा A1 प्लस। सेम इसी तरह अगर कोस थीटा की वैल्यू हम -1 रख देते हैं यहां पे तो क्या आएगा A इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर -2A1 A2। अब A मिनिमम दिया जाता है A1 माइनस। सवाल कैसे देगा इसका? मान लो दे रखा है y1 बराबर 4 साइन 40 पाई टी, y2 बराबर 3 साइन 40 पाई टी। बताओ A मैक्सिमम कितना होगा? कितना होगा? जोड़ देंगे दोनों को, इसका 4 है इसका 3 है। अगर पूछ ले A मिनिमम कितना होगा तो 4 - 3। यहां अगर फाई लिखा हो तो भी उत्तर चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम के केस में दोनों को जोड़ देंगे और मिनिमम के केस में दोनों को माइनस कर देंगे। मान लो यहां लिखा होता 30 डिग्री या यहां लिखा होता 60 डिग्री, तब क्या करते? A इज इक्वल्स टू रूट पहले का 4 स्क्वायर, दूसरे में 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कोस 60। कोस 60 की वैल्यू आती 1/2, इसको करते 16 + 9 + 12, ये आ जाता √37। अगर दो अलग अलग वेव एक पॉइंट पे आके मिक्स होती है तो जो मैक्सिमम A है ये दिया जाता है A1 + A2 से, जो मिनिमम A है ये दिया जाता है A1 - A2 से। याद रखेंगे A मैक्सिमम इज इक्वल्स टू होता है A1 + A2 और A मिनिमम होता है A1 - A2। समझ में आ गया यहां तक? मान लो इसी सवाल में हमें दिया जाए कि y1 है A1 साइन ओमेगा टी, y2 है A2 साइन ओमेगा टी + 5। हम करने क्या जा रहे हैं? अब की बार हम निकालेंगे V रिजल्टेंट इंटेंसिटी या परिणामी तीव्रता। देखो ये क्या है? हमने ये कहा था कि अगर y इज इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी हो तो इसके स्क्वायर से इंटेंसिटी देते हैं, मतलब इसकी इंटेंसिटी होगी I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है? A1 स्क्वायर है। इसकी कितनी है? A2 स्क्वायर है। और हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि जो A है ये दिया जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस थीटा से। लिखा है ऐसा? इसको स्क्वायर कर लेते हैं इधर। देखो इसको लिखा जाएगा I इज इक्वल्स टू ये पहले की इंटेंसिटी ये दूसरे की प्लस 2 √I1 √I2 कोस थीटा। 90% इंटेंसिटी के सवाल इस फॉर्मूले से सोल्व किए जाते हैं। जैसे एक सवाल दे दिया
if 4i and I are intensity, then find resultant intensity with 60 डिग्री फेज डिफरेंस। दो वेव है हमारे पास में, पहले की इंटेंसिटी कितनी दे रखी है 4i, दूसरे की कितनी दे रखी है, और इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो सोल्व कैसे करेंगे हम, देखो I इज इक्वल्स टू पहले की इंटेंसिटी कितनी, दूसरे की इंटेंसिटी कितनी, +2 √4i √i cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी रखेंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसका रूट आएगा 2 √i, ये है √i, मल्टीप्लाई हुआ तो i, 4 + 1 5, 5 और 2 7, तो उत्तर दे दिया जाएगा 7i। जब भी एम्पलीट्यूड का सवाल आए तो हम बिना सोचे समझे ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, जब भी इंटेंसिटी का आए तो हम ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। एम्पलीट्यूड होता है A इज इक्वल्स टू √A1² A2² 2A1 A2 cos थीटा, जबकि इंटेंसिटी के केस में आता है, तीव्रता के केस में I इज इक्वल्स टू I1 I2 2 √I1 √I2 cos थीटा। इसी फॉर्मूले को अगर मैक्सिमम और मिनिमम में चेंज करना चाहें तो I आया है I1 + I2 2 √I1 I2 cos थीटा। अगर आप cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ले तो कितनी आएगी +1, और अगर cos थीटा की मिनिमम वैल्यू ले तो कितनी आएगी -1 लगाओगे तो यहां I बचेगा I1 I2 2 √I1 √I2, जिसको आप लिखोगे √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। अगर इसी तरह यहां ये वैल्यू रख दी जाए तो लिखेंगे I इज इक्वल्स टू I1 I2 2 √I1 I2, यहां प्लस की जगह क्या रखा जाएगा अब की बार माइनस, तो I मिनिमम लिखा जाएगा √I1 - √I2 का। समझ में आ गई बात। इसके नीचे एक नोट जरूर लगा देंगे, नोट, ऑलवेज ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आपको इंटेंसिटी दे भी देता है, तीव्रता दे भी देता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सवाल को किसके टर्म में सोल्व करेंगे, ए के टर्म में। क्यों, मैं एक सवाल दिखाता हूं सामने, इससे करेंगे तो गलती होने के चांस है, अगर ए से करेंगे तो उसका उत्तर आएगा सही। कैसे, हमारे पास दो तरंगे हैं जिनकी तीव्रताएं 4i व i है, तो इनके अध्यारोपण से प्राप्त तरंगों के अधिकतम व न्यूनतम आयाम व तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। सवाल है, वी हैव टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी 4i and i. If they superimpose on each other, then find number 1 a maximum upon a minimum, b I maximum upon I minimum। देखो कैसे सोल्व करेंगे, हमें दिया हुआ है कि I1 कितना है 4i है और I2 कितना है i है। इन दोनों को साइड में लेते हैं तो हमें दिया है कि I1 है 4i और I2 कितना है, याद करो फॉर्मूला था I इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है a स्क्वायर।
तो A प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं A1 कितना है और A2 कितना है। किसी के मन में हो जी रूट क्यों नहीं लिया, रूट भी साथ में ले सकते हो, बाकी उत्तर सिर्फ इसी से आ जाएगा। अगर A मैक्सिमम करना हो तो कितना आएगा, 2 + 1 3। अगर A मिनिमम करना हो तो कितना आएगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से इंटेंसिटी मिलती है, आयाम के वर्ग से हम तीव्रता बताते हैं। अगर ये दोनों अपने पास में है तो I मैक्सिमम कितना आएगा 9 और I मिनिमम कितना आएगा। अभी तक हमने टोटल 4 या 5 सवाल आज किए। अगर ये पांचों सवाल आपको आते हैं तो अगर दो वेव किसी पॉइंट पे आके एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो या अध्यारोपित हो तो उसका सवाल आपका गलत नहीं होगा। क्या क्या चीजें पढ़ी है हमने, अगर दो वेव एक दूसरे पे मिलती है तो A क्या होता है, √A1² + A2² + 2A1A2 cos थीटा। मैक्सिमम लेते हैं तब तो A1 + A2 और मिनिमम लेते हैं तो A1 - A2। जो चीजें हमने पढ़ी है वो क्या है, नंबर 1 तो पढ़ा था फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई, पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा बराबर टाइम डिफरेंस अपॉन टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा हमने ये कहा कि अगर दो वेव एक जगह आके मिक्स होती है, दो तरंगे, तो जो A मैक्सिमम है ये लिखा जाएगा A1 + A2 से और जो A मिनिमम है ये लिखा जाएगा A1 - A2 से। थीटा के साथ निकालना हो तो A बराबर लिखा जाएगा A1² A2² 2A1A2 cos थीटा से। अगर इंटेंसिटी पूछी जाए तो मैक्सिमम लेंगे √I1 + √I2 का स्क्वायर, मिनिमम पूछी जाए, ये मैक्सिमम है, मिनिमम होगी √I1 - √I2 का स्क्वायर। इसके अलावा अगर फाई एंगल पे लेना हो तो लेंगे I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos थीटा। ये था अगर किसी पॉइंट पे दो वेव एक दूसरे से मिक्स होती है तो क्या क्या सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, या तो ये दोनों या ये दोनों या थीटा के साथ में ये दोनों। 6 सवाल तो ये है और 7वां सवाल इस पे बन सकता है। वेव ऑप्टिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस, उसको हम तब स्टार्ट करेंगे जब ये चीजें आपको याद हो जाएगी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस या व्यतिकरण, कि अगर एक पॉइंट पे दो सेम वेव आके मिलती है तब क्या होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया जाता है, पानी के ऊपर अगर थोड़ा तेल पटक दिया जाए तो वो रंगीन सा चमकता है, उसका कारण क्या है, ये सब देखेंगे हम अगले लेक्चर में। बाय।